हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उस केमिकल इक्वेशन चैप्टर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया था। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें हम ये देखेंगे जो केमिकल इक्वेशन को होता है उसे कैसे बैलेंस किया जाता है। तो आज की क्लास में हम वही सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो लिखी हुई है क्या वो बैलेंस्ड है या नहीं है। नहीं है तो उसे हम किस तरीके से बैलेंस करें, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो उसको पहले बताते हैं, उसके बाद बैलेंसिंग सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा टॉपिक सबसे पहला, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो डेफिनेशन हो जाएगी अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। अ केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element on the reactant side is equals to that on product side। ठीक है, is called बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन में ये कहा गया है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट, जैसे कि एक कोई रिएक्शन लिखी हुई है तो उसको हटा देते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ए है प्लस बी है, रिएक्शन के बाद क्या बन गया, सी प्लस डी बन गया। तो ये क्या है, ए बी क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, और जो चीज़ बनती है रिएक्ट करके उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स वो क्या हो, ऑन द रिएक्टेंट साइड, मतलब कि जो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हैं, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स वो किसके इक्वल हो जाए, प्रोडक्ट के हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, मतलब जितने ए इधर हैं उतने ए इधर हों, या जितने बी इधर हैं उतने ही भी इधर हों। ये जब इक्वल हो जाते हैं नंबर दोनों साइड के, तो वो रिएक्शन या वो इक्वेशन क्या कहलाती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देख लिया, जो चीज़ रिएक्ट करती है वो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो चीज़ मिलके बनती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ले लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हुई, ऑक्सीजन के साथ हुई, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब चेक करिए क्या लेफ्ट, ये जैसे कि हाथ रखें, अगर ये मान ली ये इक्वल साइन है तो इस साइड वाली चीज़ क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी, इस साइड वाली चीज़ क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देखेंगे तो कि दोनों साइड के नंबर्स इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, आपको इक्वल करना है दोनों साइड के नंबर्स को। चेक करिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एम लिख लीजिए क्या है, और क्या है, ओ। इधर देख लीजिए क्या है, एम है, फिर क्या है, ओ। यही तो भाई, जो चीज़ मिलके
जो जिन चीज़ों से हम किसी चीज़ को बनाएंगे वो चीज़ तो उसमें प्रेजेंट होगी ना। जैसे Mg है और ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन करा रहे हैं तो Mg और ऑक्सीजन में ही तो कुछ बनेगा। ऐसा तो है नहीं कोई दूसरी चीज़ आ जाएगी कहीं से, तो एलिमेंट्स तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो Mg यहाँ पे कितने हैं, 1 है। Mg इस साइड कितना है, 1 है, मतलब Mg तो दोनों साइड के इक्वल है। ऑक्सीजन क्या है, इधर लेफ्ट साइड में 2 है, बट राइट साइड में ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1। ये बैलेंस नहीं है, तो हमें किसे बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे कम है यहाँ पे 1 है, इसको 2 करना है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए नीचे 2 मत लगाइएगा। ठीक है, जो भी हमें करना है इसके सामने करना है, नंबर ऊपर लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस साइड हमने 2 लगा दिया। तो अब जब हमने इधर लगाया तो देखिए जरा Mg कितने हो गए, यहाँ पे Mg यहाँ पे 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी क्या हो गए हमारे, 2 हो गए। ठीक है, तो अब ऊपर ये वाला पार्ट तो हमने बराबर कर लिया। ठीक है, नीचे वाला ऑक्सीजन पार्ट तो हमने इक्वल कर लिया दोनों साइड, बट मैग्नीशियम 2 है यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, 1, तो इसको भी हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इस तरीके से, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, देखिए दोनों साइड मैग्नीशियम 2 हो गए, दोनों साइड ऑक्सीजन 2 हो गए। तो जो रिएक्शन हमारी ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, वो कैसी इक्वेशन हो गई, बैलेंस्ड हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप चेक कर लीजिए दोनों साइड जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं है। 2 mg ओके है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी क्या है, 2 × O2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि आपको पहले ये करना है दूसरे में ये करना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप नॉर्मली देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनको हम इजीली बैलेंस करेंगे, देखते हैं कैसे करना है। नंबर 2 एग्जांपल देखते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल हम देखेंगे कि मान लेते हैं ये मीथेन है, मीथेन ही ये मानेंगे क्या। ठीक है, CH4 है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और H2O वाटर निकलता है। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई आपकी, इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, मीथेन की कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज़ का जलना। ठीक है, तो ये मीथेन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है और राइट हैंड साइड में क्या है। फर्स्ट एलिमेंट है C, फिर कौन सा है, H और O। यहाँ पे भी देखिए C है, H है और O है। बैलेंस करना पहले देख लेते कितने हैं। फर्स्ट साइड में कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने, 4 हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, 2। इस साइड आइए, कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। यही तो है, तो कार्बन कार्बन हमारे ऑलरेडी बैलेंस हैं, तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, पहले हाइड्रोजन कर लेते, लास्ट में ऑक्सीजन करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2, तो हाइड्रोजन कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4 करने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक, अब जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन इधर हो गए हमारे 4। ठीक है, अब देखिए ज़रा पीछे समझ में आ रही है, कन्फ्यूज़ तो नहीं हो रहा है आप। कार्बन कार्बन ऑलरेडी बैलेंस था तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 थे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे पहले, फिर हमने उसको क्या किया था, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 4 कर लिया, तो हाइड्रोजन भी हमारे क्या हो गए, दोनों साइड बैलेंस हो गए। ठीक, जब हाइड्रोजन को 2 किया तो ऑक्सीजन उसके, जब 2 किया तो इसको क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ये हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए, तो टोटल ऑक्सीजन इधर 4 हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कितने थे, 2। तो अब बताइए ये 4 है, ये 2, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए दोनों साइड सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके एटम्स क्या इक्वल है, चेक कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हो गई हमारी कैसी हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हम लेंगे कि एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हमने करवाई ऑक्सीजन के साथ और क्या बना, Al2O3 बना। ठीक है, फिर वही काम लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप रफली से कर सकते हैं।
Al हो गया, O हो गया, यहाँ पे भी क्या है Al है और O है, ठीक। Al यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3 है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, Al को ही इक्वल करते हैं। तो Al यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे 2 करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Al दोनों साइड के क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक। और कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं हुई। Al 2 हो गए यहाँ पे तो थे ही। अब ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 3। तो 2 और 3 क्या हो गए, मतलब अलग नंबर हो गया, एक इवन हो गया, एक ऑड हो गया। ना तो 2 को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके 3 ला सकते हैं, ना तो 3 को मल्टीप्लाई करके 2 ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा केस जब आए कि दोनों अपोजिट नंबर ऐसे आ रहे हैं, तो आप एक्सचेंज कर दीजिए। क्या करिए, इस साइड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस साइड वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्या कहा है हमने, इस साइड वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी यहाँ पे हमने क्या लगा दिया 2, और जो इस साइड वाली इक्वेशन है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, ठीक है। अब जरा देखिए 2 3 जा 6, ऑक्सीजन हो गए पूरे यहाँ पे 6, 2 3 जा 6, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए। लेकिन जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो 2 2 जा 4, एल्यूमिनियम कितने हो गए इस साइड 4 हो गए। तो जब इस साइड एल्यूमिनियम को 4 करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम सीधे 4 ही लिख देंगे, ठीक है। जो हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था उसको हटा देंगे और उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। तो ये हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं कि हमने इसको किस तरीके से किया है, जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। तो एक बार फिर से देख लीजिए। जब भी नंबर ऐसे 2 3 अलग अलग आ जाएं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम है, किससे रिएक्शन किया ऑक्सीजन से, और क्या बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया Al, ठीक है, और क्या है ऑक्सीजन। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट कर दो, सेकंड पार्ट कर दो, इस तरीके से कर दो। Al फर्स्ट में कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर कितने हैं 2 और 3, ठीक है। तो सबसे पहला काम एल्यूमिनियम को ही हम देखेंगे कितना है। तो जब 2 है यहाँ पे साइड, इधर 2 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। हमने चुपचाप 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो दोनों साइड हमारे एल्यूमिनियम क्या हो गए इक्वल हो गए। एल्यूमिनियम के बाद नेक्स्ट हमारा काम क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अब ऑक्सीजन एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, तो एक सा बनेगा नहीं, तो क्या करेंगे एक्सचेंज कर देंगे नंबर, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर किससे कर देंगे 2 से। तो इधर हमने 2 से कर दिया, इधर हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये भी देख लीजिए, ऑक्सीजन को कर रहे हैं तो जहाँ ऑक्सीजन लिखा है वहीं लिखे, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है तो हम यही मल्टीप्लाई आगे करेंगे। तो ऑक्सीजन हमारे दोनों साइड क्या हो गए इक्वल हो गए 6 6। जब हमने ऑक्सीजन को इक्वल करने को सोचा तो क्या हुआ, उसको करने पे एल्यूमिनियम हमारे साइड कितने हो गए थे 4 हो गए। तो जब 4 इधर है 2 इधर है तो ये क्या करेंगे, 2 जो हमने पहले किया था उसको हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, वो इक्वल हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ऊपर जो इक्वेशन आ गई है ये क्या हो जाएगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं फोर्थ वाली क्या होगी। इसमें है कोई भी इक्वेशन लिखी है, कोई आपको सिर्फ ये काम करना है कि दोनों साइड के एलिमेंट्स के एटम्स को इक्वल करना है, ठीक है। तो ये हो गया आयरन, वाटर से रिएक्ट किया तो Fe3O4 बन गया और क्या बन गया हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। फिर वही काम करते हैं, पहले एलिमेंट्स लिख लीजिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज FeHO, यही तो हैं। एक लेफ्ट साइड लिख दीजिए, एक राइट साइड लिख दीजिए, जैसे आपको इजी हो करने में। Fe कितने हैं 1, इधर Fe कितना है 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, बैलेंस है ऑलरेडी। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। ये है गिवन आपको इतना। अब देखिए सेकेंड वाली चीज़ तो हमारी बैलेंस है, उससे तो हमें मतलब नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम है Fe को बैलेंस करना है। Fe यहाँ पे 3 है, साइड कितना है 1, तो इधर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Fe कितने हो गए 3, Fe भी इक्वल हो गया, हाइड्रोजन ऑलरेडी इक्वल है। ऑक्सीजन पे आते हैं, ऑक्सीजन देखिए 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं। तो क्या करेंगे हम इस साइड जब 4 बनाएंगे तो क्या करेंगे इस चीज़ को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा 4, तो ऑक्सीजन जहाँ लिखा था हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 8। जो चीज़ चेंज हो रही है आप उसको चेंज करते रहिए तुरंत, ठीक है। हाइड्रोजन हो गए 8 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है,
तो अब बताइए हाइड्रोजन को इक्वल करने के लिए S2 को 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमने S2 के आगे क्या लिख दिया, S2 के आगे हमने 4 लिख दिया, तो 4 2 ज़ा 8। ठीक है, फिर से हमारी ऑक्सीजन भी हमारे इक्वल हो गए, हाइड्रोजन भी हमारे इक्वल हो गए, और आयरन को तो हम लोगों ने पहले ही इक्वल कर लिया था। तो बैलेंस हो गई इक्वेशन। चेक कर लीजिए एक बार, 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 है, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, हाइड्रोजन भी है, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो क्या हो गई, ये हमारी जो इक्वेशन हो गई वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। ठीक, नॉर्मल सा है, अभी भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एलिमेंट्स देखने हैं, उसके आगे के नंबर्स को इक्वल करना है। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में क्या कैसे बैलेंस करें, आपको इजीली यहाँ से नंबर दे के बैलेंस कर लेंगे, वहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, धीरे धीरे इक्वेशंस जो हैं वो थोड़ा सा टफ लेना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी कंबशन रिएक्शन ही है, बस एल्केन जो है इसमें थोड़ा सा हायर एल्केन ले लिया गया है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर। फिर वही काम, एलिमेंट्स लिख लीजिए, CHO, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। बताइए लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, 3, राइट हैंड साइड में कार्बन कितना है, 1। फिर हाइड्रोजन है 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 and 1 is 3। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये चीज़ें मतलब लिखी हुई हैं। कोई भी चीज़ इसमें ऑटोमेटिक बैलेंस नहीं है, हमें देखना है। स्टार्ट करते हैं कार्बन से ही। सबसे पहला काम है कार्बन को, यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन कितने 1, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो जहाँ कार्बन लिखा है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन तो कंप्लीट हो गए, बट ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 ज़ा 6, 6 and 1 is 7। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, उसको भी हमने चेंज कर लिया उसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने गिवन है, 2। तो इसको 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 8 बनेगा। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों साइड कार्बन भी बैलेंस, दोनों साइड हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। फिर से देखिए, जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था तो उसी की करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन में क्या चेंज आया था, 4 ऑक्सीजन ये थे, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन ये थे, 6 and 4 is 10। तो ऑक्सीजन टोटल हो गए यहाँ पे 10। हो गए कि नहीं हो गए, देख लीजिए फिर से, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन, और ये 4 ऑक्सीजन, 10 ऑक्सीजन हो गए। इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, ओनली 2। तो आप बताइए 10 करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, कार्बन 3 ओके, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है। ठीक है, ऑक्सीजन 10, ये तो अभी 10 मैंने बताया ही था। तो देखा आपने किस तरीके से आसानी से हो जा रहा है बैलेंस। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये देखते हैं, थोड़ा सा लेवल और हमने बढ़ाया है। ठीक है, फिर से एलिमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम है पहला, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ हो रही है, तो कैल्शियम फॉस्फेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट्स आए हैं लिख लीजिए, कैल्शियम आया है, कार्बन आया है, हाइड्रोजन आया है, फॉस्फोरस आया है, और ऑक्सीजन आया है। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, स्टार्ट करिए लिखना। सबसे पहले क्या है, कैल्शियम यहाँ पे कितने 1 है, यहाँ पे कैल्शियम कितने 3 है, कार्बन है यहाँ पे 1, और कहीं तो है नहीं है, और कार्बन यहाँ पे कितना है 1 है, कार्बन जो है ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक, कार्बन के बाद आते हैं हाइड्रोजन पे, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे 3, और हाइड्रोजन है यहाँ पे 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉस्फोरस कितना यहाँ पे 1 है, PO4 लिखा है तो ऑक्सीजन 4 है, P4 नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, P कितना है यहाँ पे 1 है, और इस साइड देखिए पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 है। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो फॉस्फोरस कितने हैं 2 है, और लास्ट में हमारा बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 3 और 4 कितने हो गए 7 हो गए। यहाँ पे कितना हो गया 4 2 ज़ा 8 हो गया ऑक्सीजन, और ये कितना हो गया 9,
और 9 और 2 कितना हो गया 11। इतनी चीज़ें आपको मिल गई। ठीक है, बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम कैल्शियम को ही देखते हैं। कैल्शियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 करने के लिए क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लिया। तो जहाँ भी कैल्शियम लिखा है आप 3 लिख दीजिए। ठीक, कैल्शियम हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने कैल्शियम को 3 किया था तो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए थे, 3 कार्बन हो गए थे। ठीक है, तो कार्बन को हमने चेंज कर दिया तुरंत, कार्बन हो गए यहाँ पे 3 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए, जो चीज़ जैसे आप कोई भी चीज़ में चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप वो उसके करस्पॉन्डिंग देख लीजिए और कौन सी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में चेंज हुई, उन्हें तुरंत चेंज कर लीजिए। जैसे हमने कैल्शियम को 3 किया था तो कार्बन भी 3 हो गए थे तो चेंज कर लिया। ऑक्सीजन कितने हो गए थे, 3 3 9 और ये 4 कितने थे, कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। ठीक है, 4 है ना यहाँ पे और यहाँ पे 3 3 9। ठीक, 9 4 कितना हो जाएगा 13। तो तुरंत हमने ऑक्सीजन के नंबर्स को भी चेंज कर लिया इधर। इतनी चीज़ें हो गई हमारी। आते हैं कार्बन पे। ठीक है, कार्बन 3 है यहाँ पे और यहाँ पे कार्बन कितना है 1 है। तो 3 कर रहे हम इसको मल्टीप्लाई तो ये भी 3 हो जाएगा। तो जहाँ भी कार्बन लिखा है वहाँ पे 3 कर दीजिए। तो कर दिया, कार्बन तो पूरे हो गए। ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा 3 2 6 और ये पहले से 7 था और ये कितना था 8 और 8 7 कितने हो जाएंगे 15। तो ऑक्सीजन कितने हो गए 15। 4 2 8 8 1 9 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग। इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई सिर्फ कार्बन को 3 टाइम्स करने में। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें जो बैलेंस हो गई उन्हें आप टिक कर सकते हैं। हाइड्रोजन देख लेते हैं कितना है। ठीक है, हाइड्रोजन से पहले मेरा मन है कि आप फॉस्फोरस को चेक कर लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में किया करिए। फॉस्फोरस देखते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फॉस्फोरस कितना है 2 है। तो आपको इसको 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लिया दोनों साइड। ठीक है, यहाँ पे 2 था तो यहाँ भी 2 कर दिया। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, जब हमने इसको 2 किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2 4 8 हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पे कितने थे 3 3 9 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, ये चेंज हो गया। उसी के करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन भी चेंज हो रहा है 2 3 6। ठीक है, और कहीं और हाइड्रोजन है नहीं है तो हाइड्रोजन को कितना कर लीजिए 6। ठीक है, इतने चेंजेस आए सिर्फ 2 टाइम्स करने में। ठीक, तो फॉस्फोरस भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट काम है हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन जरा देख लेते हैं एक बारी। हाइड्रोजन इधर है 6, इधर हाइड्रोजन थे कितने 2 थे। तो 6 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके आगे 3 लगा दिया। तो हाइड्रोजन भी क्या हो गए बैलेंस हो गए। लेकिन एक चीज़ देखिए, जब आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो ऑक्सीजन कितने बढ़ गए थे, इधर 3 ऑक्सीजन बढ़ गए थे। ऑक्सीजन यहाँ पे पहले कितने थे 15, 3 और बढ़ गए कितने हो गए 18 हो गए। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी। ठीक, अब देखते हैं हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ हम लोगों ने मिस तो नहीं कर दिया कोई चीज़। सबसे पहला काम कैल्शियम, कैल्शियम 3 है यहाँ भी कैल्शियम 3 है, ये तो ओके है। ठीक है, फिर आते हैं कार्बन पे। कार्बन यहाँ पे 3 है, कार्बन यहाँ पे हमने 3 किया। ठीक है, कार्बन भी ओके, दोनों साइड 3 3 हैं। फॉस्फोरस कितने हैं, फॉस्फोरस 2 हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी फॉस्फोरस कितना है 2, ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई। ठीक, हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन कितने थे 2 3 6 थे और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे 3 2 6 है, ये भी ठीक है। लास्ट बचा ऑक्सीजन, एक बार चेक कर लीजिए ऑक्सीजन। 3 3 9, यहाँ पे 9 थे। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑक्सीजन थे। यहाँ पर ऑक्सीजन थे आपके 2 4 8, 9 8 इज 17। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन थे 4 2 8 और 3 और 6 कितने हो गए 9 8 6 3 9 9 8 17। ठीक है, तो कितना आया था 17, यहाँ पे गलती से शायद मैंने 18 लिख दिया था। ठीक है, जब हमने एक बार क्रॉस चेक किया तो हमें पता चल गया कि हाँ हमने ये कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, यहाँ पे 17 ही होगा। देख लीजिए 8
3 एंड 6, ठीक है, 6 3 9 9 8 17। तो ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होगा। तो क्या इसको फिर से बताने की आपको ज़रूरत लग रही है? एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ ये कैसे किया मैंने। चलिए देखते हैं। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। अब हम वो लेफ़्ट और राइट साइड वाला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। देखिए किस तरीके से डायरेक्ट करना होता है हमें, ठीक है। सी ए यहाँ पे कितने थे, कैल्शियम 3 थे, यहाँ पे कैल्शियम कितना था 1 था, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली 3 लगा दिए, तो कैल्शियम हमारे इक्वल हो गए, ठीक है। कैल्शियम के बाद हमने क्या किया, कार्बन को देखा, कार्बन यहाँ पे हुए 3 और कार्बन यहाँ पे कितने थे 1 थे, तो हमने इसको 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कार्बन भी हमारे इक्वल हो गए। फॉस्फोरस चेक किया 1 था, यहाँ पे फॉस्फोरस कितने थे 2 थे, तो हमने इसको इक्वल करने के लिए 2 से पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप देखते जा रहे हैं कि कैसे लाइन से चीज़ें इक्वल हो रही हैं। फॉस्फोरस भी इक्वल हो गया, कार्बन भी इक्वल हो गया, कैल्शियम भी इक्वल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन थे यहाँ पे, टोटल हाइड्रोजन थे 6, यहाँ पे 2 3 6, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ 2 थे, तो इसको 6 करने के लिए हमने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 6 हो गया, ठीक है। दोनों साइड हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 3 3 9 और यहाँ पे 2 4 8, 9 8 कितना हो गया 17, यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो 6 3 9 8 17। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, उसे बैलेंस करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लगेगा कि बड़ा टफ है, धीरे धीरे आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस टाइप से लिख करके करना होगा। जब आपकी चीज़ें हैबिट में आ जाएंगी ये सब, तो आपको बहुत आसानी से, आपको वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट इक्वेशन देख करके आप बैलेंस कर लेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरीके से हमें करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। आपके जो भी डाउट्स थे बैलेंसिंग को लेके वो ख़त्म हो गए होंगे। तो आप इसको ट्राई करिएगा और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ 5 एग्जाम्पल बताया तो आपने 5 एग्जाम्पल कर ली और आपको बैलेंसिंग आ गई। आप अदर बुक से अलग अलग जगह से इक्वेशंस देखिए और उनको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जितना जल्दी आप उसको बैलेंस कर लेंगे वो सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इस चैप्टर में जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो होती है उसे देखेंगे। ये देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। कहने का सेंस है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।